कोशिश की मगर इस बुढ़ापे ने मेरा साथ नहीं दिया। इस अन्याय ने तलवार से मेरी दशा बनाई। हो दुष्ट रावण, तेरे पापों का घड़ा भराया है जो तूने सोते हुए सिंह को जगाया है। याद रख, आन है रघुवंशी की, सौगंध कुल के मान की, जान की ग्राहक बनेगी दुष्ट तेरे जान की। बंधु है रघुकुल भसन धन्य। जटायु महाराज, जो आपने जानकी का पक्ष लेकर कष्ट सहा, आपके रक्त की एक एक बूंद का राम ऋणी रहेगा। और रावण को अपने रक्त से इसका उत्तर देना होगा। यदि आपको जीवन की इच्छा हो तो मैं आपको जीवन दे सकता हूँ महाराज। नहीं भगवान, अभी जो जीवन की तनिक भी इच्छा नहीं। धर्म के लिए प्राण दे रहा हूँ और अंतिम बार मुख से विदा कीजिए और अपने चरणों में स्थान दीजिए। न सिर्फ राम राम सीताराम। लक्ष्मण, जटायु महाराज ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया। इनका अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करेंगे। हाँ हाँ, यही उचित है भ्राता जी। अंधी, नीच, चांडाली, देखती नहीं है कौन आ रहा है? बड़ी थोड़ी समाई है राम दर्शन की, बड़ी आई भगत बन के वो आती फिर रही है, फिर मार्ग में धर्मात्मा हो गए। महाराज, धूल नहीं उड़ाती, झाड़ू लगाती हूँ, घृणा की पात्र हूँ, संसार का कूड़ा उठाती हूँ ताकि रास्ता चलने वालों को कोई कष्ट ना हो जाए। जो आए संत उनके पाँव में कांटा ना लग जाए। ओहो, बड़ी धर्मात्मा है। सारा धर्म तो इसी के दुष्टा के हिस्से में आया है। संसार के उपकार का बीड़ा तो तूने उठाया है। महाराज, यदि मैं राम भजन में ध्यान देती हूँ तो आपका क्या छीन लेती हूँ? यदि नीत भी जपने लगेंगे उस पावन राम को
तो संत और साधु बता लेंगे किसके नाम पर। नीच के कुछ नहीं, केवल आपसे ही उनका नाता है महाराज। इससे तो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। ओहो, अब तो तू इतना करने लगी, अपने आप को साधुओं से भी ऊपर समझने लगी। ठहर ठहर, अभी जरा ये वस्त्र धो लूं। नीच उल्टा, वस्त्रों का सत्यानाश कर दिया। अभी गंगा स्नान करके आया था, अभी वस्त्र बदल के आता हूं, फिर तुझे देखता हूं। नीच पापिन, रहेंगे। आ रहे हैं, आ रहे हैं, विश्व के धाम इसी ओर आ रहे हैं। मेरे गुरु माता कृष्ण ने मुझसे कहा था कि हे शबरी, तुझे इसी स्थान पर प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। और तभी से मैं इसी स्थान पर प्रभु श्री राम की राहें देख रही हूँ। वही रघुवीर आए हैं मुझे दर्शन दिखाने को। तो विश्वेश शबरी, मन तो प्रसन्न है। प्रणाम प्रभु। नहीं शबरी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु तुमने यह कैसे जान लिया कि मैं ही राम हूं? जिसकी प्रतीक्षा में मैंने इन राहों पर पल के बिछा रखी थी, जिसका नाम जपते जपते मैं अपना नाम भूल गई, वह मेरे सामने आए और मैं उन्हें मेरी साधना सब व्यर्थ जाती मेरे राम। मैं भी कैसी बावली हूँ, अपने राम को सामने देखकर उन्हें कुटिया में आने को कहने ही भूल गई। आइए प्रभु, आइए। पहले आसन लाऊं? नहीं नहीं, पहले चरण धुलाऊं। ओहो, भूल गई। पहले कुछ खिलाओ, फिर चरण दबाओ। क्या करूं, क्या करूं? घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं, तुम व्यर्थ चिंता करती हो। क्षमा कीजिए महाराज, बड़ी भूल हुई। जल्दी में आपके चरण छू लिए। आपको फिर स्नान करना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया? दोबारा स्नान क्यों करना पड़ेगा? मैं तो पहले ही आपके आंसुओं से पवित्र हो गया था। महाराज, मैं तो नीच कुजाती और अज्ञान हूँ। मेरे से तो दूर रहने में ही संसार का कल्याण है। ऐसा ना कहो देवी। मनुष्य जन्म से नहीं, अपने कर्मों से श्रेष्ठ माना जाता है। जिसके मन में भक्ति और प्रेम का स्रोत बहता हो, वह संसार में नीच नहीं कहलाता। धन्य है भगवान, आज आपने सारा भ्रम दूर कर दिया। आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है देवी? धर्म तो नीच को ऊंचा उठाने वाला होता है, गिरे हुए को ऊपर उठाने वाला होता है। जाओ, बहुत भूख लगी। जी,
ये मीठा है, ये लीजिए प्रभु। सूखे पेड़ों में जो मिला है था, राजभोगों में वह आनंद कहाँ। यह भी चक्कर देखिए प्रभु, इसमें और भी स्वाद है। आपका यह प्रेम देखकर मुझे माता कौशल्या का स्मरण हुआ। या आप लीजिए महाराज। महल के भोजन जिन्हें भाते ना थे सद्भाव से, आज वे ही खा रहे हैं बेर सूखे चाव से। लीजिए और भी लीजिए। कुछ अच्छे तो न लगे होंगे भगवान। नहीं देवी, बड़े स्वादिष्ट हैं। लाओ और दो। स्वर्ग के पकवान हैं, मेवों के उत्तम ढेर हैं। कौन कहता है कि ये झाड़ी के सूखे बेर हैं। क्यों नहीं, प्रेम के भूखे को क्या अच्छे भले का ज्ञान है। प्रेम से गुलर मिले तो बस वही पकवान है। अच्छा भ्राता जी, अब बेरों का स्वाद छोड़िए और माता जी का पता लगाने की कुछ चिंता कीजिए। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा लक्ष्मण। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दीजिए। महाराज, आप किस ओर जा रहे हैं? हम दोनों भाई अपने माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए वनों में आए। सीता भी थी, किंतु इन वनों में किसी दुष्ट ने उनका हरण कर लिया। बस अब हम उन्हीं की खोज कर रहे हैं। भगवान, यहाँ से थोड़ी दूर पर स्किंधा पर्वत है। वानर राज सुग्रीव से इस घटना के बारे में पता लगाइए। वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। अच्छा देवी, अब हम उसी ओर चलते हैं। प्रणाम महाराज। चलो लक्ष्मण, अब आगे की सुध लेते हैं। चलिए भ्राता जी। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। हनुमान जी, वह देखिए, सामने से दो वनवासी पुरुष कौन आ रहे? हाथों में धनुष बांध लिए इसी ओर बढ़ते जा रहे। महाराज, आप व्यर्थ की शंका मत कीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे शंका है कि ऐसा ना हो
हरिओ नारायण नारायण। महाराज, कौन राज्य, क्या नाम है, कहां से आप पधारे हैं? देखने में तो तपस्वी हो, क्यों कर शस्त्र संभाले हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था और इधर फकीरी पाना है, क्या पाना है? हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में पंचवटी से दुष्ट रावण सीता का हरण कर ले गया। अब हम उसी को ढूंढते फिर रहे हैं। यदि अनुचित ना हो तो आप भी अपना परिचय मुझे ध्यान में आओ। राम, आहा, आज मैं धन्य हो गया। मैं पवन अंजनी पुत्र हनुमान मेरा नाम है। वानर जाति है मेरी, किष्किंधा है धाम। आज मैं धन्य हो गया। राम राम। अरे वाह, रघुवर के ही दर्शन पाया। अरे वाह, रघुवर के ही दर्शन पाया हूँ मैं। रघुवर के, अरे वाह, रघुवर के ही दर्शन पाया हूँ मैं। रघुवर के ही दर्शन पाया हूँ मैं। जन्म जन्म के पाप कटे हैं, जन्म जन्म के पाप कटे हैं। सुखित सुफल पाया हूँ मैं। रघुवर के, अरे वाह, रघुवर के दर्शन, रघुवर के। आज भाई मेरी सकल कमाई, आज भाई मेरी सकल कमाई। सुखित सुफल पाया हूँ मैं। रघुवर के, रघुवर के। हनुमान, हमें आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता है। अरे ले आ 1 लाख। आज हमारे बंधु को ही पूछने वाला तो मिला। महाराज, आप कोई चिंता न कीजिए। किष्किंधा पर चलकर आज सुग्रीव जी को दर्शन दीजिए। आगे का मार्ग बहुत दुर्गम है प्रभु। मैं, आप कृपया करके मेरे कांधे पर बैठ के चलिए, मैं आपको वायु मार्ग से ले चलूंगा। कैसे? हाँ, भारत के महान ग्रंथों का संपूर्ण संकलन। दुर्गम पर्वत मार्ग पे निज से
कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर राम पयोधि हनुमत हंसा, अति प्रसन्न सुनी नाथ प्रशंसा। निज दिन रहत राम के द्वारे, राम महानिधि कपि रखवारे। रामचंद्र हनुमान चतुरा, चितवत रहत राम की ओरा। भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल बोलिया पहचान, भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल बोलिया पहचान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। राम लखन हनुमत वीरा, मानहु बारखी संपुट हीरा। तीनों लोक सुशोभित ऐसे, तीन लोक एक संग हो जैसे। पुलकित गात नयन जल छाया, अकथनीय सुख हनुमत पायो। आज नहीं जग में कोई बजरंगी सा धनवान, आज नहीं जग में कोई बजरंगी सा धनवान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। मान बढ़ाइए स्वामी। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर अरे वाह, मजा आ गया। लीजिए भगवान, किसकिंदा पर हम पहुंच चुके हैं। आइए प्रभु। आ गया। और नगर को छोड़कर इस किष्किंधा पर्वत पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
हनुमान जी, मुझे भी तो इनका परिचय करवाइए। महाराज, ये महाराज दशरथ के पुत्र राम और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। महाराज, ऐसी क्या बात हुई जो राजभोगों का त्याग कर कर वनों में आना पड़ा? फोन इतनी छोटी अवस्था में वनवासियों को जीवन बिताना पड़ा। सुग्रीव जी, हमारी कनिष्ठ माता कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान पाए थे। राज्याभिषेक के समय माता जी ने दोनों अवतार मांग लिए। पहले वर में छोटे भाई भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वर में मुझे 14 वर्ष का वनवास। मुझे घर छोड़कर वनों में आना पड़ा। हमारी धर्मपत्नी सीता जी और अनुज लक्ष्मण हमारे साथ चले। कुछ समय हमने पंचवटी में डेरे लगाए और उसी समय हमारे भाग्य ने पलटा खाया। एक दिन लंका का राजा रावण सीता को हर कर ले गया और हमें महान संकट दे गया। हाँ महाराज, मैं एक दिन इसी पर्वत पर बैठा हुआ था और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था। उसी समय एक विमान आकाश में उड़ता जा रहा था और जानकी जी बड़ा रोती हुई जा रही थी और अपने आभूषण, वस्त्र तथा नोच नोच कर नीचे गिरा रही थी। उनमें से कुछ मैंने भी इकट्ठा कर लिया और अब संभाल कर अपने पास धर लिया। सुग्रीव जी, वे आभूषण और लीजिए महाराज। लीजिए महाराज। हाँ हाँ, ये उसी माला के मोती है। ये उसी हाथ का कंगन है। ये उसी माथे का तिलक है। हाँ प्यारी सीते, तुम कहाँ हो? है निशानी आज इस दुखी के सामने। फाड़ कर ये पर्दा निकल आओ मेरे सामने। लक्ष्मण देखो, ये आभूषण भी सीता के वियोग में आंसू बहा रहे हैं। मैं कैसा पागल हो गया हूं कि इनका पहचानना मुश्किल हो गया है। लक्ष्मण तुम भी देखो, तुम भी पहचानो। क्या ये सीता का कुंडल है? मैं तो बिछुए का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। अरे वाह, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। अरे वाह, पर नाथ, शगुन ये अच्छा है, चढ़ गया तीर कमानों में, जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे माता के कानों में। अरे वाह, धन्य हो लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। आस भाभी के रहे, कान तक देखा नहीं। अरे वाह, महाराज आप धन्य हो जो आपने लक्ष्मण जी जैसा भाई पाया है। और एक मेरा भी भाई है जिसने अपने छोटे भाई को, स्त्री को छीनकर
और भाई को घर से निकाल दिया। कोई कारण तो होगा। सुनिए प्रभु, राक्षस नगर द्वार पे आया और हमें युद्ध के लिए बुलाया। हम दोनों भाई उस राक्षस को मारने के लिए गए और लड़ते लड़ते बाली और राक्षस एक गुफा में चले गए। परंतु महाराज, मैं 1 मास तक गुफा के बाहर बैठा रहा। वो अचानक उस गुफा के से अंदर रक्त की धारा बह निकली। उसी मैंने समझा कि उस राक्षस ने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे भी मारेगा। मैं अपने प्राण रक्षा के लिए एक भारी पत्थर से गुफा के द्वार को बंद कर दिया। मैं भाई की जीवित आने का आशा रखी, किंतु जब भाई नहीं आया तो नगरवासियों ने मुझे गद्दी में बैठा दिया। किंतु महाराज, जो बाली उस राक्षस को मारकर घर आया और मुझे सिंहासन में देखकर उसको बहुत क्रोध आया। हे नाथ, उसने मेरी एक न सुनी और मेरे स्त्री को छीनकर और मुझे घर से निकाल दिया। इसी की भय से मैं इस किष्किंधा पर्वत पे रहता हूँ। मतंग ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। निसंदेह बाली बड़ा निर्दयी है, किंतु तुम कोई चिंता ना करो, हम उसको उसके पापों का फल अवश्य चढ़ाएंगे और एक ही बाण में यमपुर पहुंचाएंगे। हमारा बात उसे जीवित न छोड़ेगा। किंतु महाराज, इसी का परिणाम? जो तुम चाहो। देखिए भगवान, के सामने 7 ताल वृक्ष खड़े हैं। बाली जब बाण चलाता है तो 2-4 भूमि में गिरा देता है। तो देखो, मैं एक ही बाण में इन सभी को गिरा देता हूं। हो गया। ये महाराज, उसे तो ब्रह्मा जी का वरदान है। जो भी उससे युद्ध करने के लिए सामने जाएगा, उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। तब तो हमें छुपकर ही मानना होगा। हाँ महाराज, मैं जाता हूं और उसे युद्ध के लिए बुलाता हूं। किंतु याद रखिए, आप थोड़ी देर भी लगाएंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम जाओ। अच्छा प्रभु, सावधान। विश्राम। लो देखो, आज उसे फिर उल्टी सुमाई है। मालूम होता है मृत्यु से यहाँ खींच लाई है। महाराज, यद्यपि अज्ञान है, किंतु फिर भी आपका भाई है, इसलिए उसका दोष क्षमा करने में ही बड़ाई है। तो क्या तो मुझे कायर बनाना चाहते हो? सिंह को सियार से डराना चाहते हो? नहीं महाराज, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि
बस चुप रहो। मुझे तुम्हारी सीख की आवश्यकता नहीं। अरे अन्याय! क्या घर में छिपकर जान बचाना चाहता है? पाप का फल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आता है? ओ कायर कुबुद्धि, तुझे अभी तक लाज न आई? अनेकों बार तो मेरे सामने से भागकर जान बचाई। आज सब मालूम हो जाएगा कायर और कुबुद्धि कौन है, भागकर जान बचाने वाला कौन है। अरे वाह। तो ठहर, अभी बताता हूं। और तेरा झगड़ा सदा के वास्ते मिटाता हूं। तो ठहर, अभी बताता हूं। पांच निकल भागा था तब, चल खबरदार घात से, आज न बचने पाएगा तू बाली के हाथ से। अरे वाह। नाम बाली का शायद तू भूल, मैं सामने चला आ रहे हो नमकुल। अरे वाह। तेरे सामने आना से की देगा, बताऊं तुझे बीता का पता। अरे ये क्या हुआ? चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो पास कर। बड़े भार में तू और तेरा मतवा, अभी तेरी हड्डियां। अरे बताता है चालीन मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ तूने क्या करम? किया था जो मैंने, मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अरे वाह। ऐसा मालूम होता है कि आज तेरी खाल खुला रही है। क्या मालूम मेरा खाल खुजा रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है? बस बस, अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। लेट्स गो। ये राम जी आ गए। अरे राम जी आ गए। अरे 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 जय जय श्री राम। कहाँ गए? अरे हे नाथ, रक्षा, हे नाथ, रक्षा, हे नाथ, रक्षा, हे नाथ, रक्षा। बाली ने बहुत मारा है, मेरा सारा शरीर चूर चूर कर दिया है। अरे महाराज, महाराज, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, और आप खड़े खड़े देखते ही रह गए। क्या करूं भाई, तुम दोनों की सूरत इतनी मिलती है कि पहचानना ही कठिन हो गया। ये तो ठीक है महाराज, यदि मैं भाग कर प्राण ना बचाता तो अब तो परलोक पहुंच जाता। अच्छा लो, अब यह हार पहन लो। ये हार ही बाली की हार का कारण बने। अरे वाह। जाओ उसे ललकारो। क्षमा कीजिए महाराज, यदि मैं आपकी बात जाऊंगा
निश्चय जानिए मैं जीवित नहीं आऊंगा। अरे क्या कहते हो सुग्रीव? यदि बाली महादेव की शरण में भी जाएगा तो भी राम के बाण से बच नहीं पाएगा। अरे वाह, जाओ उससे युद्ध करो, बस केवल इतनी देर है। देख लेना फिर तो बाली वहीं का ढेर है। अरे वाह, अच्छा प्रभु, आपके आज्ञा सिर चढ़ाता हूँ। एक बार फिर काल के मुंह में जाता हूँ। रास्ता भूल गए हो। जब मनुष्य के नाश के दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। हाँ, मूर्ख ने इतना भी ना सोचा, यदि मैं किष्किंधा पर्वत पर जा पाता लड़की है। तो क्या आज तक वो जीवित बच पाता? बार बार मरने को चलाता है, मेरी समझ में नहीं आता। अब की बार इसका झगड़ा सदा के वास्ते मिटा दूंगा। मैं नहीं जानती इसका कारण। तो क्या एक कायर की ललकार सुनकर घर में छुपा रहूं? यदि ऐसा ही होता तो मैं आपको न रोकती। तो फिर क्या बात है? सुना है कि अयोध्या के 2 राजकुमारों ने सुग्रीव से मित्रता का हाथ बढ़ाया है। इसीलिए सुग्रीव इतनी मार खाने के बाद भी दोबारा युद्ध के लिए आया है। यदि उसे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो मैं महाशक्तिमान हूं। उसे अपने बल पर अभिमान है तो मैं अधिक बलवान हूं। छीन लो दुश्मन का बल आधा, मुझे ब्रह्मा का वरदान है। युद्ध भूमि में बलि भगवानों का भगवान है। अरे वाह, स्वामी हटपन कीजिए। तारा, मैं वापस अवश्य आऊंगा, या विजयी होकर या वीर गति को प्राप्त होकर। हट जाओ मेरे सामने से तारा। अरे स्त्री का शादी बांधने पड़ेगा या बाहर भी आएगा? निकल आए। क्या स्त्री के आंचल में मूछ में पड़े थे? हाथ तू मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। किसकी होगी मृत्यु ये तो समय ही बताएगा। जब भागता यहाँ से तुझे कोई नहीं बचाएगा। आज कौन मरेगा ये वक्त बताएगा। तेरे कर्मों का फल आज मिल जाएगा। अरे नीच पापी चंडल, तुझे डूब करने के लिए चुल्लू भर पानी नहीं मिला जो बार बार मेरे सामने चला बेहतर वीर बनना चाहता है तो जो साहस है तो दो हाथ क्यों नहीं दिखाता है? ना जिंदा जाएगा तू आज मेरे सामने से। आज तेरे सिर पर। तू आया किसके भरोसे पर मुझको नीचा दिखाने के लिए?
तेरा ही बात काफी है तेरा हस्ती मिटाने को। तू किस शेरे बब्बर के सामने बेअक्ल आया है? किया जिसने खबर वही सिर के बल आया है। राम जी आ गए। राम जी तीर भी नहीं मार रहे। रेसलर्स। अरे 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 किस पापी ने ये चालाकी की है? चोट ये आकर लगी है किसी तीसरे के हाथ की। हे वीर बाली, जो अपने छोटे भाई की स्त्री बहन पुत्री को कुदशा से देखता हो, उसे मारने में कोई अधर्म नहीं होता। अरे वाह। ठीक है, परंतु मारना ही। मैं तो धर्महीन हूं। तुमने तो धर्म बिचारा होता। हे बाली, तुमने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तुझसे लगने वाले का बल तुझ में खिंच कर आएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा ना फर्ज हमारा है, इसलिए वार किया तुम पर, छुपकर बाण मारा है। अरे वाह। ठीक है महाराज, आपके सामने मेरी चतुरता नहीं चल सकती। अरे कौन है वो लाइट में दे। अच्छा, मेरा प्रणाम लीजिए। मुझे मुक्ति दीजिए भगवान। किंतु भगवान, मेरी यह अंतिम इच्छा है। मेरे पुत्र अंगद को अपने चरणों से अलग मत करना। हाय पिताजी, आपको क्या हो गया? अब संसार में हमारा कौन है स्वामी? कुछ नहीं बेटा, यह तो संसार का नियम है। जो पैदा होता है उसे तो संसार से एक दिन जाना ही है। आज से तुम्हारे माता पिता सब यही हैं, इसलिए चरणों में सर झुकाओ। आज से इनकी शरण में जाओ बेटा। हाँ हाँ अवश्य, आओ बेटा अंगद। आज से मैं तुम्हें अपने आश्रम में लेता हूँ और अवैध ज्ञान देता हूँ। अच्छा नाथ,
भाई सुग्रीव, अब बोला नहीं जाता। स्वामी, मेरा संसार सूना हो गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? देवी, धैर्य धरो। पंचतत्वों से बना शरीर नाशवान होता है। वह अभी तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, परंतु आत्मा को उसका साथ छोड़ना पड़ता है। बहुत बढ़िया। आत्मा का न कभी नाश हुआ है और ना ही होगा, इसीलिए ये रोना धोना सब व्यर्थ है। संसार का ऐसा ही नियम है। धन्य हो प्रभु, आपके समान दयावान और कौन हो सकता है। आपके अमृत रूपी वचनों ने मेरी वियोग रूपी अग्नि को शांत कर दिया है। अच्छा सुग्रीव जी, अब बाली का पुनः संस्कार करो। लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज बनाकर राज्याभिषेक करो। जो आ गया। वर्षा ऋतु का आगमन संसार को कितना सुंदर और सुहावना बना देता है। बिल्कुल। परंतु वियोगी के हृदय में विरह की अग्नि भड़का देता है। अरे चारों दिशाओं में मोर और पपी आते हैं, पीहू पीहू कर मुझे विरही बना रहे हैं। लक्ष्मण, मुझे विरही बना रहे हैं। आप जैसे धीरवीर के लिए विपत्ति में इस प्रकार अधीर होना कहाँ की शोभा देता है। लक्ष्मण, वह दुष्ट सुग्रीव राज्य पाकर हमारी सुध-बुध खो बैठा है, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं, जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से मैं उसका भी वध कर सकता हूं। मगर सुग्रीव हमारा मित्र है, अतः तुम जाओ और साम दाम दंड भेद जिस प्रकार भी हो उन्हें यहां ले आओ। जो आ गया। मुझे तो 2 बार में पसंद नहीं आया। मैंने देखा नहीं। बोलो बोलो। भगवान जी तक रोए थे। भगवान जी तक रोए थे अपने प्यार के लिए। हम तो फिर भी इंसान। आइए आइए। अरे वाह, अरे वाह। प्रभु क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। आपकी माया ऐसी प्रबल है तो सूर्य और मुनि सबको बस में कर लेती है। मैं भी बानर उससे कैसे बच सकता था? तुमने ठीक कहा सुग्रीव जी, माया बड़ी प्रबल होती है। अच्छा, खोज का प्रबंध करो। बहुत अच्छा भगवान। हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी, तुम चारों दिशाओं में चले जाओ। अरे वाह। और जैसा भी हो सके माता जानकी का पता लगवाओ। प्रभु के कार्य और मेरा इसमें उपकार है, लेकिन याद रहे
कोई 1 माह से अधिक समय लगाएगा वो मेरे हाथ अवश्य मारा जाएगा। अरे भक्तराज हनुमान, इस कार्य का होना आपके द्वारा ही संभव जान पड़ता है। और लो, यह मेरी अंगूठी भी ले जाओ, जिससे सीता आप पर अवश्य विश्वास करेगी। ऐसा ही होगा महाराज। आशीर्वाद है आपका। अगर हनुमान के साथ मुश्किल कुछ भी नहीं है, ये मामूली बात। चलो, राम जी की सेना चली। राम जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली। जिन जिन स्थानों का महाराज सुग्रीव ने पता बताया था, हम उन सभी स्थानों को देख चुके हैं, किंतु अभी तक माता का कुछ पता न चल सका। और बिना पता लगाए तो मर जाना ही ठीक है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जामवंत जी ने हनुमान जी के अंदर जो शक्तियां हैं उनको याद करवाया। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, परंतु जामवंत जी ने उनको आज याद दिलाया कि आपके अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं, और उन शक्तियों को जगाने के पश्चात अब हनुमान जी इस सागर को फांद कर जा सकते हैं। एकमात्र वही थे जो फांद कर जा सकते थे और कोई इस समुद्र को लांग नहीं सकता था।
अंगद जी जा सकते थे, परंतु उनके लिए वापस आना जरा कठिन था। परंतु हनुमान जी के पास असीम शक्तियां थी। वो भूल चुके थे, क्योंकि उन्हें एक श्राप दिया गया था। जब उन्होंने सूर्य को खा लिया था बचपन में, तब उन्हें एक श्राप दिया गया था और अपनी शक्तियों को वो भूल गए थे। आज उन्हें यहाँ पर जामवंत जी के द्वारा उनकी पुरानी शक्तियों को याद दिलाया गया। जामवंत जी रामादल में सबसे बुद्धिमान और सबसे अधिक आयु के व्यक्ति हैं। वे भालू जाति से संपर्क रखते हैं। वे बहुत ही बुद्धिमान हैं और उनकी आयु सैकड़ों वर्ष की है। अब उन्होंने जब हनुमान जी को जगाया, उसके पश्चात की लीला आप आगे देखेंगे। अच्छा जामवंत जी, अब मैं जाता हूं। आप कोई चिंता ना कीजिए। भगवान राम के प्रताप से मैं पवन के समान जाऊंगा और माता जानकी का पता लगाकर शीघ्र ही वापस आऊंगा। आप लोग सभी मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करना। जय जय श्री राम। माता के विषय में उन्हें कोई पता नहीं कर पा रहा। बाग बगीचे, महल दरबार सभी देख आया हूं, परंतु माता जानकी का कहीं पता नहीं लगा पाया। है विधाता, यह भवन किस धर्मात्मा का है जिस पर राम का नाम लिखा हुआ है? जय जय श्री राम। जय जय श्री वे बोले मधुर ध्वनि में श्री राम का नाम बोले। अच्छा, मैं अब इस रहस्य का पता लगाता हूँ। जय हरि भक्त की जय हो, संत जन की जय हो। प्रणाम महाराज। कहिए क्या काम? हे बाबा, मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूँ और तुम धन्य हो जो प्रभु राम के दास तो हो। हर वक्त हर घड़ी भगवान के पास तो हो। भक्तराज, यह नगरी तो वास्तव में बड़ी कठोर है। यहाँ पर चारों ओर राक्षस बसते हैं। फिर आप जैसे राम भक्त यहाँ पर कैसे रहते हैं? मेरी आत्मा यहाँ इस प्रकार कष्ट सहती है जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है। यद्यपि मैं रावण का भाई तामसी शरीर हूँ, किंतु प्रभु राम की कृपा का भिखारी हूँ। कहिए आपका इस ओर आने का कारण? महात्मा, मैं यहाँ पर माफी बता दीजिए। हे पवन कुमार, माता सीता इस समय अशोक वाटिका में कैद है और यहाँ राक्षसों का अधिक भय होने के कारण आपको सावधानी से काम लेना पड़ेगा। आप चिंता नहीं कीजिए भगवान। अच्छा, जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा